जादुई हिरन की कहानी। एक जंगल का राजा शेर था। वह बहुत भला था। उस जंगल के बाकी जानवरों से बहुत प्यार करता था। इससे सब मिलजुल कर रहते थे। एक दिन महाराज शेर जंगल में घूम रहा था। तब एक हिरन सामने आकर डर के भाग रहा था। शेर ने भी उस हिरन के पीछे पड़ा और रोक लिया। कौन हो तुम? इधर क्यों आए? वो महाराज, मैं अब तक दूसरी जगह पर रहती थी। कल ही घूम के इधर आ गई। इधर मेरा कोई नहीं, इसीलिए तड़प तड़प के जी रही हूँ। आपको देखते ही कहीं आपका आहार न बन जाओ करके डर के भाग रही थी। मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। यह बातें सुनकर शेर हंसकर कहा, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। इस जंगल में चाहे वो बड़ा जानवर हो या छोटा, सब एक समान है, एक दूसरे का शिकार नहीं करते। यह बात न जानते हुए मुझे देख डर से भाग पड़ी। बाकी सारे जानवरों को बुलाकर सबको उस हिरन से परिचय किया। सब हिरन से तुरंत घुल मिल गए। मैं कितनी सौभाग्य वाली हूँ। मुझे ऐसे मित्र मिलने से बहुत खुशी हुई। मेरे लोगों से दूर आने से अब कोई गम नहीं, बोल के खूब खुशी हुई। तब से बाकी सारे जानवरों से हंसी खुशी रहने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रात खरगोश गायब हो गया। उसके लिए बाकी सारे ढूंढने पर भी नहीं दिखी। खरगोश कहाँ चला गया? मुझे वही समझ नहीं आ रहा है। तुम सब डरो मत, कोई छोटी सी काम से बाजू वाले जंगल में गई होगी। तुम लोग आराम से अपने अपने काम कर लो, जाओ। तब से हर रात को एक एक जानवर गायब हो रहा था। हमारे जंगल में कोई दुष्ट शक्ति ने प्रवेश किया। रात को कोई भी बाहर मत आना, अपने अपने स्थानों में ही सुरक्षित रहिए। शेर ने चेतावनी दी। फिर भी बुद्धिमान बंदर तो उस पूरी रात जाके वो कौन है पता लगाने के लिए पेड़ पर ही बैठ के रखवाली किया। कुछ देर बाद उस जंगल में नई आई हुई हिरन अकेला ही घूम रहा था। यह देख बंदर उसके पीछे धीरे से गया। वो हिरन ने एक सियार को बहलाकर नदी के पास के उसके स्थान पर ले आया। फिर भूत की तरह रूप बदल के उस सियार को खा गया। ये सब पेड़ के पीछे छुप के बंदर देख रहा था। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा काम है? तुरंत जाके पूरी बात बंदर ने महाराज को बताया। हमारे मित्रों को गायब करने वाली जादुई हिरन है, उसको अच्छे से सबक देंगे। इसके लिए हमारा बल काफी नहीं होगा। सब मिलके हमारे वन देवी से प्रार्थना करते हैं। अगले सुबह ही सारे जानवर जाके उनकी परेशानी वन देवी को कहा। वन देवी ने शक्ति के रूप में शेर में प्रवेश किया। उस दिन रात फिर आहार के लिए हिरन ने शिकार प्रारंभ किया। उसको शेर अकेला मिलने से आहा, अरे कितना आहार बोलकर उस पर कूदी। दैव शक्ति से शेर ने उसके पंजे लड़ाकर उस जादुई हिरन को मार दिया। उसके बाद से जंगल में सारे जानवर आराम से जीने लगे। इस कहानी की सीख है कि दैव शक्ति के आगे दुष्ट शक्ति को झुकना ही पड़ता है। पिंजरे में कैद शेर। एक दिन जंगल के पास वाले तालाब में पानी नहाकर एक पंडित वापस घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि पिंजरे में एक शेर कैद था। वो कहने लगा, पंडित जी, आप बहुत बड़े महान पंडित दिखाई देते हो। मेरा गला प्यास से सूख रहा है। कृपया कर इस पिंजरे का दरवाजा खोल दोगे ताकि मैं तालाब पर जाकर पानी पीकर वापस आ जाऊंगा।
शेर जी, शायद तुमने मासूम गांव के जानवरों का शिकार किया होगा, इसीलिए गांव वालों ने तुम्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर तुम्हें मैं इस पिंजरे से छुड़ाऊंगा तो गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे और एक खतरा भी हो सकता है। जैसे ही मैं तुम्हारा इस पिंजरे का दरवाजा खोलूंगा तुम मेरा ही शिकार कर लोगे। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं, मैंने किसी मासूम जानवर का शिकार नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। पंडित जी, अगर आप मेरी मदद करोगे, मेरी जान बचाओगे, तो भला मैं क्यों आपकी जान लूंगा। अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो मैं कसम खाकर कहता हूँ तालाब पर जाऊंगा, पानी पीकर वापस आ जाऊंगा और फिर इस पिंजरे में बैठ जाऊंगा। शेर की बातें सुनकर उसे दया आने लगी। ये शेर तो कसम कह रहा है कि तालाब पर जाकर वापस आकर ये पिंजरे में बैठ जाएगा। चलो इसकी बात मान लेता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुल गया, शेर खुशी से दहाड़ता हुआ बाहर आ गया। आते ही उसने पंडित पर हमला किया। शेर कहने लगा, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। प्यास ही नहीं, मुझे भूख भी लग रही थी। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। तब पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगा। पंडित गुस्से से शेर को कहने लगा, छी, तू जंगल का राजा है, अपने किए हुए वादे पर ही नहीं टिका। तुम इंसान लोग हम जानवर और पेड़ों का कितना नुकसान कर रहे हो, ये एक मेरा अभिप्राय नहीं है, सारे जंगल के जानवर और पेड़ों का अभिप्राय है। तुम अगर चाहे तो जाकर पेड़ों से और जंगल के जानवरों से जाकर पूछो, अगर उनमें से एक भी कह दे कि तुम सही हो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। शेर ने अपने पंजे पंडित से हटा लिए। वो तुरंत एक पेड़ के पास गया और कहने लगा, तुम इंसान लोग सच में निर्दय हो। पहले मेरे फल खाते हो, फिर मेरे पत्ते तोड़ लेते हो, फिर मेरी टहनियाँ और मेरी लकड़ी काट कर लेकर जाकर जलाने में इस्तेमाल कर लेते हो। इंसान को कुछ भी करने पर पाप नहीं लगेगा। आम के पेड़ ने जवाब दिया। आम के पेड़ की बातें सुनकर पंडित उदास हो गया। आगे से एक गधा उसकी तरफ आ रहा था। इंसान बहुत स्वार्थी होता है। मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और थोड़ी देर ठहर जाता हूँ तो मुझे मारते हैं और गाली देते हैं। इंसान बहुत खराब है। गधे का जवाब सुनकर वो और ज्यादा उदास हो गया। तब उसे रास्ते में और जानवर मिले। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। देखा, तुम इंसानों का किसी ने भी पक्ष नहीं लिया। अब मुझे तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। पंडित के जीने की आस अब खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। इस लोमड़ी ने अगर तुम्हारा पक्ष लिया तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। जैसे ही शेर ने लोमड़ी को देखा तो शेर ने उसे अपने पास बुलाया। लोमड़ी तुरंत शेर के पास आ गई और सब कुछ गौर से देखने लगी। चतुर लोमड़ी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, आदमी के स्वभाव के बारे में मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है मुझे आराम से बताओ और मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। पहले पंडित ने कहा कैसे वो तालाब में पानी नहाकर वापस घर जा रहा था और उसे शेर को देखा। शेर और उसके बीच हुई बातें सब कुछ उसने लोमड़ी को बता दिया। जल्दी कहो, मुझे भूख लग रही है। उसी के कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शेर महाराज, आप इतने बड़े हो और ये पिंजरा तो इतना छोटा है। आप इस पिंजरे में गए कैसे थे? मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारे जितना मूर्ख जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। ठहरो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। मैं वापस पिंजरे के अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे के अंदर चला गया। जैसे ही वो पिंजरे में गया, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर लोमड़ी को बहुत हंसी आई। पंडित जी, अब आप निश्चित होकर घर वापस चले जाइए। पंडित ने उसे धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी अकल से काम लेने से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। प्रतियोगिता। एक बार एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के किनारे पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे। उनमें से एक कौवे को बहुत ज्यादा घमंड था।
वो कभी भी दूसरे कौवों के साथ नहीं रहता था। वो हमेशा अपनी ही बात मनवाता था। पास के तालाब में हंसों का एक झुंड रहता था। कौवे से बड़े होने के कारण हंस हमेशा उस कौवे का मजाक बन जाते थे, पर हंसों को कभी उनकी बात की परवाह ही नहीं होती थी। वो आराम से अपनी जिंदगी बिताते थे। एक बार जब वो पेड़ पर बैठकर उन्हें देख रहा था, उसे अचानक हंसी आ गई। वो हंसों के पास गया और कहा, छी छी, तुम लोग तो उड़ ही नहीं सकते। कुछ देर उड़ते नहीं कि बैठ जाते हो। ये भी कोई उड़ना है? तुम लोग पंछियों के नाम पर धब्बा हो। वो कौवा उनकी बेइज्जती करने लगा। कौवे के बारे में उन्हें पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। फिर भी कौवे ने उन हंसों की बेइज्जती करनी नहीं छोड़ी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर किसी में भी हिम्मत है तो मेरे साथ उड़ने की प्रतियोगिता लगाओ। उन हंसों में से एक हंस अब कौवे की रोज रोज की बक-बक से तंग हो चुका था, तो उसने उसकी चेतावनी मान ली। उसने शर्त रखी थी, उड़ने की प्रतियोगिता समुद्र पे होगी। कौवा उसकी शर्त से मंजूर हो गया। कौवा समुद्र पे उड़ने के लिए उत्साहित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि वो ही ये प्रतियोगिता जीतेगा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। हंस समुद्र से थोड़ा ऊपर ही उड़ रहा था, पर कौवा बहुत ऊंचा उड़ रहा था और मौज कर रहा था। ऐसे ही उड़ते उड़ते वो दोनों समुद्र के बीच आ गए। हंस जब थक जाता तो वो थोड़ी देर समुद्र में तैरता और फिर कुछ देर बाद उड़ जाता, लेकिन कौवे को आराम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो चारों तरफ यहाँ वहाँ देखने लगा, पर उसे ना कोई पेड़ नजर आया, ना ही कोई पहाड़। वो भी हंस की तरह समुद्र में तैरने नीचे आ गया, पर उसे तैरना नहीं आता था। वो डूब रहा था और हंस ने उसकी जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर डाल लिया और उसे समुद्र के तट पर ले आया। कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने हंस से उसका मजाक उड़ाने के लिए माफी मांग ली। तब से वो सभी कौवे और हंसों के साथ अच्छे से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए।